तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एमपी जीके की क्लास जो कि टॉपिक वाइज चल रही है। और दोस्तों अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है आपका नदी तंत्र। ठीक है, नदी तंत्र एवं परियोजनाएं चल रहा है दोस्तों। इसके अभी तक हम लोगों ने 82 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब इसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी नदी है जो कि चंबल में नहीं मिलती है। आपके सामने ऑप्शन है बेतवा, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी जो है ये चंबल नदी में नहीं मिलती। ठीक है, चंबल नदी में नहीं मिलती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों बाएं तरफ से सिवना, बनास। ठीक है, कौन कौन सी हैं, बाएं तरफ से हैं सिवना, बनास और दाएं तरफ से कौन है, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सीप, कूनो। ठीक है, कौन सी, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सीप, कूनो जो है ये दाएं तरफ से चंबल की सहायक नदियां हैं और बाएं तरफ से चंबल की सहायक नदियां कौन सी है, सिवना, बनास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस नदी को छिंदवाड़ा जिले के जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, कौन सी नदी है जिसे छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों वो है आपका कुलबेहरा। ठीक है, कुलबेहरा जो है इस नदी को जो है छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। किसका, छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा किसे कहा जाता है दोस्तों, कुलबेहरा नदी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मध्य प्रदेश में उत्खाद स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में उत्खाद स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है। तो दोस्तों चंबल नदी द्वारा। किसके द्वारा, चंबल नदी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है युग्म विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इनके सामने सही जोड़ी मिलाने के लिए बोला गया, मतलब यहाँ पे सही जोड़े इसके सामने दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा मेल सही है इसका। ठीक है, जैसे नदी का नाम दिया है और उसकी लंबाई दी है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि नदी का नाम और उसकी लंबाई। तो दोस्तों यहाँ पे है आपका ताप्ती नदी। ठीक है, तो ताप्ती नदी जो है इसकी लंबाई बोल रहा है कि 724 किलोमीटर है। ठीक है, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। जी बिल्कुल सही है कि ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि सोन नदी जो है इसकी लंबाई बोल रहा है 780 किलोमीटर। जी बिल्कुल ये भी करेक्ट है कि सोन नदी की लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। फिर उसके बाद वेन गंगा नदी की लंबाई बोल रहा है 569 किलोमीटर। कितना, 569 किलोमीटर जो है वेन गंगा नदी की लंबाई बोल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कि वेन गंगा नदी की जो लंबाई है वो 569 किलोमीटर है। फिर उसके बाद है माही नदी। ठीक है, माही नदी की यहाँ पे जो है लंबाई कितनी है, 583 किलोमीटर। ठीक है, तो जी बिल्कुल माही नदी की लंबाई कितनी है, 583 किलोमीटर। तो दोस्तों ये चारों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया है कि ये चारों ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, कि ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर, सोन नदी की लंबाई जो है 780 किलोमीटर, वेन गंगा नदी की लंबाई 569 किलोमीटर और माही नदी की लंबाई है दोस्तों 583 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी किस राज्य के मध्य से बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी जो है किस राज्य के मध्य से बहती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी जो है ये किस राज्य के मध्य से बहती है। तो दोस्तों किस राज्य के मध्य से ये बहती है, उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य से बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया है केन नदी के बारे में कि केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। ठीक है, कटनी जिले के कैमूर पहाड़ी से केन नदी का उद्गम होता है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर मिलती है। सोनार, कोपरा, ब्यामा, वियरना, खद्दर, उर्मिल और चंद्रावल इसकी क्या है दोस्तों प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो केन नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा क्या, कैमूर श्रेणी से। कहाँ से, कैमूर श्रेणी से। ठीक है, कैमूर श्रेणी कहाँ, कटनी से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो सोनार नदी है किस नदी की जो है सहायक नदी है। तो दोस्तों केन नदी की, किसकी, केन नदी की सहायक नदी कौन सी है, सोनार नदी। ठीक है, सोनार, कोपरा, ब्यामा, वियरना, खद्दर, उर्मिल, चंद्रावत, ये सभी क्या है, ये सभी सोनार नदी की क्या है दोस्तों, सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सोनार जो है केन नदी की क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सोनार, खद्दर, उर्मिल, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं, केन नदी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोपरा, व्यामा और वियरना किस नदी की सहायक नदी हैं। कोपरा, वरना, व्यामा और वियरना ये जो हैं किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये किसकी सहायक नदियां हैं, केन नदी की सहायक नदियां, किसकी, केन नदी की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि युग्मों पर विचार कीजिए कि चरण गंगा नदी, ठीक है, यहाँ पे प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं और राष्ट्रीय उद्यान, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है उसका यहाँ पे युग्म दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा करेक्ट युग्म है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चरण गंगा नदी जो है इसे बता रहा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, ये प्रवाहित होता है। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होता है। तो क्या ये करेक्ट है, तो दोस्तों नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चरण गंगा जो नदी है ये कहाँ से प्रवाहित होती है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, फिर उसके बाद मनिहारी नदी, मनिहारी नदी जो है दोस्तों ये कहाँ से प्रवाहित होती है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, मनिहारी नदी जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों गलत हो गए। तीसरा है देनवा नदी। ठीक है, देनवा नदी की बात हो रही है, तो दोस्तों देनवा नदी जो है यहाँ पे दिया है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। देनवा नदी दोस्तों सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से क्या होती है, प्रवाहित होती है। कहाँ से, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, फिर जोबट नदी की बात हो रही है, तो दोस्तों जोबट नदी जो है ये बता रहा है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से जोबट नदी बहती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि जोबट नदी डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। कहाँ से, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान से जोबट नदी बहती है। ठीक है, अब ये भी पता होना चाहिए कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है कौन से ज़िले में है, तो उमरिया ज़िले में। किस ज़िले में, उमरिया ज़िले में। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों शिवपुरी में है। कहाँ, शिवपुरी में। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दोस्तों यह होशंगाबाद में है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, धार जिले में। कहाँ है, धार जिले में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि चरण गंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। ठीक है, चरण गंगा नदी जो है किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों किस राष्ट्रीय उद्यान से, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, किससे से, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है दोस्तों। ठीक है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उमरिया ज़िले में। कहाँ है, मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है। ठीक है, ऐसी कौन सी नदी है जो पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है, पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है, ऐसी कौन सी नदी है, तो दोस्तों उसका नाम है केन नदी। ठीक है, केन नदी जो है ये पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पूछ रहा है कि कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है। ठीक है, कान्हा क्षेत्र में जो है कौन सी नदी बहती है, तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो है सुपर्ण नदी बहती है। कौन सी, सुपर्ण नदी जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं। ठीक है, जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं, तो दोस्तों अजयगढ़ के किले से जो है हम जिस नदी को देख सकते हैं वो है आपकी केन नदी। कौन सी, केन नदी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, युग्मों पर विचार करना, उसके बाद उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे नदी के नाम दिया है और उसके किनारे स्थित शहरों के नाम दिए हैं। क्या है, नदी का नाम और किनारे उसके स्थित शहरों के नाम है। तो यहाँ पे ताप्ती नदी की बात हो रही है। तो दोस्तों ताप्ती नदी का बोल रहा है ये कि भुसावल,
भुसावल में जो है, भुसावल किनारे शहर स्थित है ताप्ती नदी के, ठीक है। भुसावल शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती के। तो फर्स्ट तो करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। और भुसावल कहाँ है? तो दोस्तों भुसावल कहाँ है? ये है आपका कहाँ? भुसावल आपका है दोस्तों कहाँ पे? तो ये है आपका किस शहर में? सूरत शहर में। और सूरत कहाँ है दोस्तों? गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे ये है ताप्ती नदी? ताप्ती नदी के किनारे जो शहर स्थित है उस शहर का नाम क्या है? भुसावल। और ये कहाँ है? सूरत में है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बेतवा नदी का बता रहा है कि विदिशा। बेतवा नदी का क्या बता रहा है कि इसका बेतवा नदी के किनारे जो शहर बसेहा है उसका नाम क्या है? विदिशा, चंदेरी और उर्छा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वेनगंगा नदी की बात हो रही है। किसकी? वेनगंगा नदी की। तो दोस्तों बालाघाट, ठीक है। वेनगंगा नदी कहाँ से बहती है? बालाघाट, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका सरस्वती नदी। किसकी? सरस्वती नदी। और ये क्या है? इंदौर में बहती। कहाँ? इंदौर में, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो इनकरेक्ट अगर बात किया जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 की फर्स्ट, सेकेंड एंड 4 क्या है? करेक्ट है। बाकी वेनगंगा नदी गलत है दोस्तों, ठीक है। वेनगंगा नदी कहाँ से बहती है? बालाघाट से, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ जो है करेक्ट है, बाकी ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला जो है किस नदी के तट पर स्थित है, ऐसा यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों विदिशा जिला जो है ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। किसके? बेतवा नदी के। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों क्या है, 1 मिनट खिसक गया है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन तो यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि जो विदिशा जिला है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश भारत की किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, कोसी है, ताप्ती है, नर्मदा है, माही है, ठीक है। क्या है? कोसी, ताप्ती, नर्मदा, माही। तो दोस्तों नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की किस नदी रेत खुदाई में अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया? तो दोस्तों किस नदी के इसमें प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों किस नदी के, मैंने अभी आपको बताया कि किस नदी के किनारे जो है रेत खुदाई पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों रेत खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। कहाँ? नर्मदा नदी में जो है खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया है, रेत खुदाई पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 कुम्हरा, ठीक है, कुम्हरा गांव। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बाण सागर बांध, ठीक है। बाण सागर बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है, ठीक है। बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के अलावा जो है और किस राज्यों से प्रवाहित होती है, ये यहाँ पे पूछ रहा है कि जो बेतवा नदी है जिसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, मध्य प्रदेश के अलावा भी ये और किस राज्य से प्रभावित होती है, ठीक है। ये और जो है किस राज्य से प्रभावित होती है? तो दोस्तों ये प्रभावित होती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य से। किससे? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली धसान नदी किसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। धसान नदी जो है किसकी सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों बेतवा नदी की। बेतवा नदी की सहायक नदी धसान नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाले प्रमुख नदी कौन सी हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है जामनी, ठीक है। क्या है? जामनी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नदी का नाम दिया है और जलप्रपात दिया है, ठीक है, कि कौन सी नदी पे कौन सा जलप्रपात है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले नदी का नाम क्या दिया है, बीना, ठीक है, बीना नदी। तो बीना नदी पे दोस्तों भालकुंड जलप्रपात है। कौन सा, भालकुंड जलप्रपात है, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे चंबल नदी। तो दोस्तों चंबल नदी पे चुलिया जलप्रपात है। कौन सा, चुलिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसका राइट आंसर है। फिर वेन गंगा नदी का पूछ रहा है। तो दोस्तों वेन गंगा नदी पे जो है गांगुलपारा, ठीक है, गांगुलपारा जलप्रपात स्थित है। और केन नदी पे दोस्तों कौन सा है, रने है, जी है, जी बिल्कुल रने है। केन नदी पे रने जलप्रपात है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये चारों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में किस नदी के किनारे देरी राज्य बसा था, ठीक है। किस नदी के किनारे चेदी राज्य, सॉरी देरी बोल रही थी मैं, चेदी राज्य बसा था। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे जो है चेदी राज्य बसा था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है बेतवा, चंबल, छिप्रा, सोन, ठीक है। कौन सा, बेतवा, चंबल, छिप्रा, सोन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो दोस्तों उस नदी का नाम क्या है। तो दोस्तों उस नदी का नाम है आपका माही नदी, ठीक है। क्या नाम है, माही नदी है। कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो दोस्तों उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो उस नदी का नाम है महानदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हलाली जलाशय किस नदी पर है, ठीक है। हलाली जलाशय जो है किस नदी पर है, उसे पहले क्या कहा जाता था, ठीक है, पहले क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, थाल। कि हलाली जलाशय जिस नदी पर है उससे पहले उसका नाम क्या था। तो उससे पहले उसका नाम थाल था, क्या था, थाल था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ओरछा में चंबल घाट जो है, चंबल घाट कंचन घाट जो है किस नदी पर स्थित है। कंचन घाट जो है किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर, बेतवा पर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को प्रभावित करती है, ठीक है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को प्रभावित करती है, कौन सी नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सिंध नदी। कौन सी, सिंध नदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में सीता रेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है, ठीक है। सीता रेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए छिंदवाड़ा, ठीक है। क्या, छिंदवाड़ा। कि मध्य प्रदेश में सीता रेवा नदी का उद्गम किस जिले से होता है। तो छिंदवाड़ा जिले से होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोगों ने 110 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जो है मैं आपको कल कराऊंगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।